नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। स्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति हो गई है। मुखिया का चुनाव भी हो चुका है और जो कि गांव की विधि व्यवस्था को संभालेंगे हमारी टीम चुनाव के पूर्व भी अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती रही है और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी अलग अलग प्रखंडों क्षेत्रों में जारी है और नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर जाने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या नई योजनाएँ हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर उत्तरी प्रखंड मोहिउद्दीन नगर के नवनिर्वाचित मुखिया कार्यभारक आदर्श कुमार से। आपको बता दें कि यहाँ से रीता देवी विजयी हुई हैं। आदर्श जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी बिहार न्यूज़ में। जी आपका और आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आदर्श जी सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ टीम की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आदर्श जी कितने आंकड़े से जीते हैं आप? 687। जी तो लोगों के इस समर्थन और सहयोग के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी जनता का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोहिउद्दीन नगर उत्तर पंचायत की समस्त मतदातागण को। जी आदर्श जी आप पहली बार यहाँ से चुने गए हैं ना, पहले भी पूर्व में थे जनप्रतिनिधि? जी नहीं, मेरे पापा 2 बार रह चुके हैं मुखिया जी 2001 और 2011 में। इसके बाद पिछले बार मेरे पापा खड़े नहीं हुए थे, तो जी फिर इस बार जनता ने मीटिंग करके कि आप खड़े होइए, जनता के डिमांड पे इस बार खड़े हुए थे और बहुत सारा जनता का प्यार जनता सम्मान और प्यार दिया, जिसके कारण कि आज हम लोग विजयी हुए। तो आदर्श जी 600 से अधिक अंतर से आप जीते हैं। जी जी, जी। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? कितने आसपास थे इस जीत के लिए? बिल्कुल लग तो रहा था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था, युवाओं का साथ था, तो विश्वास था कि जीतेंगे। जनता प्यार दे रही थी तो लग रहा था। जी जी। तो आदर्श जी बीते 5 वर्षों से जो पूर्व मुखिया थे, किस तरह से काम किया उन्होंने? कितना विकास क्षेत्र में क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी उनसे, तभी तो हमको लाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनता ने हम लोगों पे भरोसा दिखाया है, तो इसके लिए मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनके भरोसे पे मैं खरा उतरूँ। जी तो आदर्श जी जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, तो क्या कुछ समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं प्रमुख रूप से इस वक्त? देखिए, अलग अलग समस्या आ रही है सामने। जैसे कि एक वार्ड में अगर 5 गली है तो कहीं पे जल जमाव की समस्या है, कहीं पे नल जल की समस्या आ रही है। सब हर गली का अलग अलग है और हम लोगों का मतलब विचार है और कार्य भी इसी तरह से किया जाएगा कि वहाँ के लोगों से मिल के उनसे पूछा जाए, उनकी समस्या को जाना जाए। कितना बार होता है कि हम अपने मन से काम करने तो चले जाते हैं, लेकिन जब तक जनता की समस्या जनता से नहीं पूछेंगे तब तक मूलभूत समस्या नज़र नहीं आएगी। तो हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कि हर घर में जाके हर जनता से मिलके उनकी समस्याओं को उजागर किया जाए और उस पर कार्य किया जाए। जी तो आदर्श जी पदभार जब संभालेंगे तो सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? किस समस्या का आप चाहेंगे निवारण करना? जी सबसे पहले तो जागरूकता फैलाना है कि मदिरा पान नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति से अभी हाल ही में आपने या हर लोग जानते हैं कि मृत्यु हो गई थी जहरीले शराब से, तो उस मतलब पहले जागरूकता फैलाना है। उसके बाद शिक्षा पे जो आंगनवाड़ी है उस पे सुचारू ढंग से काम हो सके, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है, बच्चों को उठने बैठने रहने सहने का ढंग सिखाया जाता है। उसके बाद जनता से मिलके उसकी क्या समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है, तो उस पे कार्य किया जाएगा। जी और आदर्श जी आपके यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी जागरूकता है लोगों में? क्योंकि देख रहे हैं आपकी बीते दिनों जिस तरह कोरोना की स्थिति रही और अभी फिर कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की संभावना जता जा रही है। जी जी जी, मतलब स्वास्थ्य कोरोना आने से एक चीज़ तो हुआ है कि लोग जागरूक हुए हैं। हाथ धोना, हमें हर समय पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो लोग पहले से कहीं अच्छा जागरूक हुए हैं और उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से भी हम लोग काम करेंगे। लोगों को जाके जो होता है कि कुछ लोग जो आश्वस्त हो गए हैं कि अब कोरोना चला गया है, लेकिन तीसरा जो हम लोग सुन रहे हैं कि वेव आ रहा है,
तो लोगों को जाके कि नहीं, अभी हम लोग की समस्या कोरोना को लेकर के ख़त्म नहीं हुई है, हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव लोगों को जागरूक कराना ही है। जब लोग समझ जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो खुद पे खुद कोरोना का संकट टल जाएगा, परहेज करने लगेंगे और परहेज ही इसका एकमात्र उपाय है। जी जी आदर्श जी, हमारे चैनल के तरफ से आप सरकार से कोई मांग भी करना चाहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए? जी फिलहाल अभी तो जो आधे अधूरे जो भी कार्य हैं उसको पूरा करने के बाद जो सरकार जो राशि दी है उसको यूज करना, उसको सही सभी के सामने रखते हुए सबका सुझाव ले करके, और विशेष मांग क्या, अगर जनता जो सरकार कहती है, जो उसका नियम है, जो गाइडलाइन है, उतना काम कर दे कोई प्रतिनिधि, तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। वो भी ईमानदारी से, बिल्कुल शुद्धता से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सरकार तो देती ही है, सरकार गाइडलाइन भी जारी करती है। रह गया कि हम उस गाइडलाइन को मान के और ईश्वर को मन में रख के और बिल्कुल शुद्ध मन से जनता का काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श जी, अगर जनप्रतिनिधि अपने दायित्व और के प्रति वफादार और ईमानदारी से निभाएंगे तो क्षेत्र का विकास बिल्कुल होना है। बिल्कुल इस बात को जानती है कि हम लोग प्रचार भी जो मेरा हुआ है, तो मैंने बिल्कुल कहा है कि पिछले बार हमने 35 लोगों को नौकरी दी, अपने कलम से पापा दिए थे, और मैंने खुल के कहा था कि कोई 35 पैसा कह दे या आधा किलो मिठाई कह दे कि दिया हो, या कोई भी जनता, मेरे पापा अरुण कुमार सिंह जब मुखिया थे, अभी मेरी माता जी रीता देवी मोहिउद्दीन नगर उत्तर पंचायत से मुखिया है, तो कोई भी जनता ये कह दे कि मेरे पापा ने कभी किसी से 100, 50 या इंदिरा आवास में कोई घूस लिया हो, तो मैं खुल के बोलता था ये प्रचार में। अगर हम लोगों ने पहले अगर इस ढंग का कार्य किया हो तो आज तक कभी कोई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई चुनाव प्रचार अपने मुंह से ऐसा कि कोई कहो कि हम घूस लिए हों, कोई कहो कि मैं अपने पद का दुरुपयोग किया हूँ, कोई कहो कि मैं व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण, मतलब वो क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। मैं बिल्कुल प्रचार में इसी तरह की बात जनता समझ रही थी कि हाँ ये सही बोल रहा है, तभी तो हमें चुने। जी बिल्कुल आदर्श जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको नए कार्यकाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आप सभी को धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर उत्तरी, प्रखंड मोहिउद्दीन नगर से नवनिर्वाचित मुखिया कार्यपालक आदर्श कुमार, जिन्होंने बताया कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिला है उन्हें, और इस जीत और स्नेह और समर्थन के लिए वो जनता का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वो उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही पदभार संभालते ही सबसे पहले इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और क्षेत्र के विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।